बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। अपनी कलम से लोगों को मुरीद बनाने वाले जावेद अख्तर बोलते भी उतना ही सटीक हैं। जब बोलते हैं तो न मीडिया को छोड़ते हैं और ना ही नेताओं को और ना ही आवाम को। जो गलत लगता है उस पर बोल देते हैं, सही के साथ खड़े होते हैं। एक बार नहीं कई बार गोदी मीडिया को फटकार चुके हैं, देश में नफरत के माहौल पर सरकार को लताड़ चुके हैं। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान करने वाले नेताओं से सवाल भी पूछ चुके हैं और जब जब उन्होंने ऐसा किया है तब तब एंटी नेशनल का तमगा उन्हें मिला है। हिंदूवादी संगठनों से लेकर सत्ता के करीबियों ने उन्हें ट्रोल किया है, लेकिन शायद अब जावेद अख्तर को लेकर उनके खिलाफ खड़े रहने वालों की राय बदल गई है। बात बात पर जावेद अख्तर को पाकिस्तान की याद दिलाने वाले भी अब जावेद अख्तर की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर जावेद अख्तर ने जो कहा उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जावेद अख्तर उर्दू के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की याद में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए लाहौर में थे। फैज़ अहमद फैज़ की याद में ये 17 से 19 फरवरी तक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जावेद अख्तर वहां मौजूद थे। ये वही फैज़ अहमद फैज़ हैं जिनकी नज़्म को लेकर उत्तर प्रदेश में इसे एंटी हिंदू और एंटी नेशनल तक करार दिया गया था। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म को पढ़ने पर मुकदमे तक हो गए थे। आज उसी फैज़ अहमद फैज़ की याद में जब प्रोग्राम आयोजित किया गया तो जावेद अख्तर पाकिस्तान पहुंचे। इस दौरान वो लोगों से मिलते रहे, लोगों के सवाल जवाब होते रहे, जावेद अख्तर की बातचीत लोग सुनते रहे। इसी दौरान एक महिला ने जावेद अख्तर से सवाल किया कि जावेद साहब, क्या आप हिंदुस्तान जाकर वहाँ के लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान बड़ा फ्रेंडली, लविंग और पॉजिटिव मुल्क है, हम बम नहीं मारते, फूल भी पहनाते हैं और प्यार भी करते हैं। बस फिर क्या था, जावेद अख्तर साहब को मौका मिल गया और उन्होंने जो जवाब दिया उसके बाद उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जावेद अख्तर की तारीफ हर वो लोग कर रहे हैं जो जावेद अख्तर के खिलाफ खड़े हुआ करते थे। दरअसल जावेद अख्तर ने कहा कि हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा है कि हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था। वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना ही इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हर हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जावेद अख्तर यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहंदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, लेकिन आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है। जावेद अख्तर ने यहाँ अपनी बात को रोका नहीं, आगे उन्होंने कहा कि इन तमाम इल्जामात को एक दूसरे पर थोपने से कुछ नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। आजकल जो गर्मी का माहौल है, जो फिजा बिगड़ रही है दोनों मुल्कों के बीच, उस पर काम करने की जरूरत है। दरअसल पाकिस्तान के कलाकारों को लेकर भी बॉलीवुड में एक खेमा है जो लगातार इस बात पर सवाल उठाता रहा है कि पाकिस्तान के कलाकारों को बॉलीवुड में क्यों अहमियत दी जाती है, क्यों उनको काम मिलता है, जबकि भारत के कलाकार क्या पाकिस्तान में जाकर उस तरह से काम ले सकते हैं। ये तमाम सवाल उठते भी रहे और जब कभी भी कोई आतंकी घटना हुई तो पाकिस्तान के कलाकारों के बाइकॉट को भी ट्रेंड कराया जाने लगा। सोशल मीडिया से लेकर उनके तमाम शोज को कैंसिल भी करवाया गया। ऐसे में जावेद अख्तर के इन दोनों जवाबों के साथ ही वो तमाम लोग खुश हो गए जो अब तक पाकिस्तान के मुद्दे पर हिंदुस्तान के मुसलमानों से सवाल करते थे। वो तमाम लोग खुश हो गए जो लगातार पाकिस्तान की आलोचना करते रहे थे, पाकिस्तान के कलाकारों को देश से निकालने की बात करते थे, आतंकवाद को पाकिस्तान के साथ जोड़ कर रखते थे। ऐसे में जावेद अख्तर ने जब ये सवाल पाकिस्तान में जाकर पूछ लिया, उसके बाद जावेद अख्तर की तारीफ हर तरफ से होने लगी। हर तरफ से ये कहा जाने लगा कि जावेद अख्तर देशभक्त हैं, जबकि इससे पहले जब जावेद अख्तर देश के भीतर के अराजक माहौल पर सवाल करते थे, बोलने की आज़ादी पर पाबंदी पर सवाल करते थे, खाने पीने की चीज़ों की आज़ादी पर सवाल करते थे, तो उन्हें एंटी नेशनल करार दिया जाता था। जावेद अख्तर के इस बयान की तारीफ भारत में होने लगी। खासतौर पर वो लोग जावेद अख्तर की इस बयान की तारीफ कर रहे हैं जो उन्हें एंटी नेशनल का तमगा देने से गुरेज नहीं करते। कोई इसे सर्जिकल स्ट्राइक बता रहा है, कोई कह रहा है कि घर में घुस के मारा है। मानो जावेद अख्तर अब एंटी नेशनल से देशभक्त हो गए।
सवाल तो यह है कि जब जावेद अख्तर मॉब लिंचिंग से लेकर लव जिहाद पर सरकार से सवाल पूछेंगे, जब गोदी मीडिया के एंकर्स की बोलती बंद करेंगे, जब खाने पीने पर सरकारी मॉनिटरिंग के सवालों को कटघरे में खड़ा करेंगे, तब भी क्या ऐसे ही खुशी से झूमेगा गोदी मीडिया और राष्ट्रवादी गिरोह? जिस फैज की नज्म पर उत्तर प्रदेश में इसे एंटी हिंदू बताया गया हो, फैज की नज्म से प्रशासन डरने लगा हो, उसी फैज के जश्न में जावेद अख्तर शामिल हुए। आखिर इसे कैसे पचा पाएगा राष्ट्रवादी गिरोह? सारे जहां से अच्छा वाली दुआ स्कूल में पढ़ने पर एफआईआर होने पर ताली बजाने वाले भी अब जावेद अख्तर की इस बात पर खुश हैं। जावेद अख्तर के बयान की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन अगर जावेद अख्तर ने नासिर और जुनैद को जलाकर मार देने की घटना पर 2 शब्द बोल दिए तो क्या वो फिर से एंटी नेशनल हो जाएंगे? तालिबान से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तुलना करने वाले जावेद अख्तर से आखिर अब राष्ट्रवादी गिरोह खुश क्यों? 2020 में दिल्ली में भड़की हिंसा पर जब जावेद अख्तर ने दिल्ली पुलिस से सवाल किए थे, तब यही राष्ट्रवादी गिरोह जावेद अख्तर को निशाने पर लिया हुआ था। बुर्का बैन तो घूंघट पर प्रतिबंध क्यों नहीं, ये सवाल पूछने वाले जावेद अख्तर से अब राष्ट्रवादी गिरोह खुश है। अब जब पाकिस्तान में जाकर बयान दिया है जावेद अख्तर ने, तो शायद ये उनके लिए वरदान बन गया है। देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले भी अब खुश हैं। अब वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट जावेद अख्तर को नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करके लौट रहे जावेद अख्तर। तो क्या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने पर जावेद अख्तर का भी किसी योद्धा की तरह स्वागत किया जाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक करके लौट रहे जावेद अख्तर को फूल मालाएं पहनाई जाएंगी? क्या जश्न देखने को मिलेगा दिल्ली से लेकर मुंबई तक? जावेद अख्तर ने तो एक झटके में ही पूरी स्क्रिप्ट को बदल डाला। जो लोग सीए और एनआरसी के मसले पर उनके खिलाफ आग उगल रहे थे, वही लोग अब अपने होठों पर तारीफ कर करके पूरे समंदर को उंडेल रहे हैं। इन हालात के बीच ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के भीतर जाकर जावेद अख्तर ने जो कुछ कहा है, हिंदुस्तान के सियासतदान वो नहीं कह पा रहे हैं। दरअसल आवाम और सियासत पे बहुत बड़ा फर्क है। जावेद अख्तर वही कोशिश कर रहे थे कि आवाम से आवाम को जोड़ा जाए, सियासत अपना काम करती जा रही है। इन तमाम चीजों के बीच नफरत का माहौल कैसे कम हो, इस पर ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है।